हेलो एंड वेलकम बैक टू द केतन व्यास अकेडमी अगेन। यार बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि गवर्नमेंट ट्रेजरी वगैरह हो गई थी, नानी वगैरह एक्सपायर हो गई थी। तो अब इसके बाद से रेगुलर वीडियोस आएंगी नई कोर्सेज को लेकर, क्योंकि वही पुरानी चीज़ें दोहरा के कोई फ़ायदा नहीं है। अभी पेपर आने वाले हैं, तुम लोग अच्छे से तैयारी करो। मोबाइल यूट्यूब से पढ़ के कुछ नहीं होने वाला यार। आखिरी टाइम पे देखो क्या है, नया टाइम चल रहा है, गर्मियों का मौसम है, सबके यहाँ बाहर कूलर चलते हैं इसीलिए, और मेरा रूम साउंड प्रूफ भी नहीं है। तो हो सकता है आप लोगों को पीछे से चीज़ों की आवाज़ भी आ रही हो, लेकिन इग्नोर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉड्यूलर अर्थमेटिक। देखिए भैया, 12th क्लास की वीडियोस आने लगी हैं धीमे धीमे, 3-4 दिन या हफ्ते में एक बार इसकी वीडियोस आएगी, जिससे आपका सिलेबस जो है वो धीमे धीमे ख़त्म होता चला जाएगा। विदिन अपन लोग सितंबर तक इसको ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि और भी क्लासेस की जो मैथ्स वगैरह है वो मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए इसको ख़त्म करना है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर, जिसका नाम है मॉड्यूलर अर्थमेटिक्स। देखो भैया, अप्लाइड मैथमेटिक्स कॉमर्स वालों के लिए होती है, और जो नॉर्मल मैथमेटिक्स होती है वो मैथ वालों के लिए, साइंस स्टूडेंट्स के लिए होती है। इनमें इसीलिए बहुत अंतर है। कुछ चैप्टर सेम है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चैप्टर डिफरेंट हैं। क्या हो गया भैया, पॉपअप क्यों दे रहा है? ठीक है, मोस्ट ऑफ द चैप्टर क्या है इसमें डिफरेंट हैं, तो उसको हम लोग अलग अलग वेरिएशन में पढ़ेंगे। मैथ अलग चलेगी, अप्लाइड मैथमेटिक्स अलग चलेगी। तो इस हिसाब से है। अभी फ़िलहाल में आज क्या पढ़ रहा है, वीडियो बन रही संडे, ये वीडियो पोस्ट होगी संडे को। तो हम लोग इस संडे से स्टार्ट करने वाले हैं। संडे को आपको मॉड्यूलर मैथमेटिक्स मिल जाएगा। इसके बाद हो सकता है अगले संडे तक एलिगेशन जो सेकंड चैप्टर है वो मिल जाए, फिर बोर्ड्स एंड स्ट्रीम वाला है मे बी नेक्स्ट संडे। तो ऐसे चलता रहेगा। बाकी जो डाउट्स रहेंगे उसको हम लोग बीच बीच में कवर करते रहेंगे। आप कमेंट में डालते जाओ, आपके डाउट पूरे होते चले जाएंगे। चलिए चल करते। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, जब भी पहले समझो, हम बचपन में क्या करते थे, ऐसा कुछ होता था, यहाँ पे मान के चलो एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, यहाँ पे मान के चलते हैं क्यू, और सवाल करने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा आर। तो पूरी हम लोग जो आज जंग लड़ने वाले हैं वो किस टॉपिक पे लड़ेंगे, इस रिमाइंडर वाले टॉपिक पे हम लोग पूरी अपनी कहानी पढ़ने वाले हैं। इसी को हम लोग मॉड्यूलर कहते हैं। मॉड्यूलर अर्थमेटिक किसके बारे में पढ़ोगे, पूरी रिमाइंडर के बारे में पढ़ोगे। ये बात हम लोग बचपन से जानते हैं कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के बराबर होता है। अरे बेटा ये तो b कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा, ये b, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b इंटू क्यू प्लस आर के बराबर हो जाएगा। ये जो अपना r होता है इसी को क्या पढ़ते हैं, मॉड के फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि मैं आपको आगे जाके समझा दूंगा। मान के चलो आपके किताब में क्या लिखा हुआ है, हमने इसको ऐसे डिवाइड करा, तो b से a को डिवाइड करा तो क्वेश्चन q बच गया, रिमाइंडर r बच गया। हम लोग इसी को क्या लिख देंगे, a से b को डिवाइड करा तो हम लोग लिखेंगे a मॉड b। क्या करा भैया, a से b को डिवाइड करा तो लिखेंगे a मॉड b। a से b को डिवाइड करा तो a मॉड b। अगर यही चेंज कर दो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, हाँ सही बोले। तो हम लोग क्या लिखेंगे, b मॉड ये करके दिखाओ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका a मॉड b, और वो हो जाएगा b मॉड b। ऐसे कुछ भी होएगा तो उस पर चलता रहेगा। इसके लिए इक्वेशन a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर बनेगी, इसके लिए b इक्वल्स टू ए क्यू प्लस आर बनेगी। दो इक्वेशन हो गए, इनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इनको हम लोग आगे जाके समझ सकते हैं, चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भली बात ही समझ में आ गई होगी। अब मान के चलो कहीं पे पहला एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। किसी ने लिख दिया 22 मॉड 4, आंसर बताओ उसका, ठीक। तो कैसे पता लगाओ, कुछ नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे 22, यहाँ पे लिखेंगे 4, कितनी बार में जा रहा है, 5 बार में 20 आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 2। तो इसमें क्या लिखेंगे, 22 मॉड 4 इम्प्लाइज दैट, ये कितना होता है, 2 के बराबर, मतलब इक्वल्स टू 2 के बराबर, राइट। इक्वल्स टू लगाते हैं अभी फिलहाल में, ये 3 वाला साइन कॉन्ग्रुएंसी का होता है, वो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिलहाल में अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान के चलो कहीं पे लिखा है 4 मॉड 9 लिखा हुआ है, तो हमको क्या करना है भैया, 9 को 4 से डिवाइड कराना है, ऐसे ही करना है, उल्टा लिख दिए, हाँ सॉरी, अभी उल्टा वाला नहीं, 9 मॉड 4 लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे,
9 लिखेंगे यहाँ, 4 लिखेंगे यहाँ, डिवाइड करवाओगे 4 2 8 आएगा 1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये तो बड़ा आसान था। अब थोड़ा सा कठिन वाला लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक, इसको फिलहाल के लिए ये वाला हिस्सा मिटाए। ठीक है, ये हो गया, ये तो कर ही चुके होंगे आपने, ये मिटा दिया। मान के चलो कहीं पे नंबर आ गया थर्ड केस में माइनस का, -15 mod 2 लिखा है। ठीक, अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रिमाइंडर इन मॉड्यूलर अर्थमेटिक नेवर बी नेगेटिव। रिमाइंडर क्या नहीं होगा भैया, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव कैसे करोगे, देखो जो काम करते थे वही करना। ठीक, अब नेगेटिव लाने के लिए यहाँ पे अगर आप करेंगे 2 7 14 तो आएगा 14, -15 और प्लस का 14 करेंगे तो बचेगा माइनस का 1। तो हमको तो पॉजिटिव चाहिए, लेकिन तो हम लोग क्या करेंगे, उससे एक आगे वाला नंबर ले लेंगे। तो 2 8 16, ए प्लस का है, ए माइनस का है, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, तो आ जाएगा 1। तो 1 इज द आंसर। ध्यान रखना कभी भी रिमाइंडर क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए मॉड्यूलर मैथमेटिक्स में। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। इतना तो आसान चल रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा होगा तो थोड़ा सा भैया एडजस्ट कर लो यार, दूसरे लोग भी गर्मी में थोड़ी मरेंगे, मैं तो मर ही रहा हूँ। खैर 1-1.5 बच्चों का होता है रात को, गर्मी कहाँ लगती है, यहाँ तो सर्दी का अभाव होने लगता है। अब ठीक, इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी। क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल लिख देता हूँ यहाँ। दूसरा टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल। ठीक, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। मान के चलो अभी हमने पढ़ा कॉन्ग्रुएंसी, सुनिए कॉन्ग्रुएंसी तुम लोगों ने सुनी है। तो जब अगर कॉन्ग्रुएंसी सुनी है तो वर्ड तो एक जैसे होते हैं, उनका मतलब भी एक जैसा होता है। तो कॉन्ग्रुएंसी मॉड्यूल का मतलब भी होता है सेम। वहाँ सेम ट्रायंगल होते थे, यहाँ पे हम लोग सेम रिमाइंडर देखेंगे विद द हेल्प ऑफ सेम डिवाइजर। क्या होना चाहिए भैया, लिख लो यहाँ पे, सेम डिवाइजर प्लस सेम रिमाइंडर, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। कूलर बहुत शुरू कर, सेम रिमाइंडर होना चाहिए, सेम डिवीजर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोग एक लेके चलते हैं, हमने बोला 15 mod 3, तो 15 mod 3 छोड़ो, बोल दे बस। ठीक, 15 mod 4 पे कितना आएगा, 4 को 15 से करोगे, 4 3 12 बचेगा कितना, 3 बचेगा, रिमाइंडर 3 आ गया। इसके बाद हम लोग एक और ले लेते हैं 23 mod 4। अब मेरी स्क्रीन वहाँ पे इसलिए मैं वहाँ देखता हूँ। ठीक है, अब इसमें 4, यहाँ पे 23, एक कितना 4 5 20, यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या बच गया, 3 बच गया। मान के चलते हैं हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेने हैं जरूरी है, नहीं है कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब मान के चलो आप बस 25 ले लो, इसी की जगह 25 mod 6 ले लो, तो 6 25 4 24, एक रिमाइंडर सेम इसमें नहीं। और आपको लगे कि 4 से करा रहे थे, 4 से करा लो तब भी रिमाइंडर एक ही बचेगा, तो यहाँ पे भी सेम नहीं है। लेकिन इसमें डिवाइजर सेम और रिमाइंडर भी सेम। ऐसे जो मॉड्यूल होते हैं उनको हम लोग कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल बोलते हैं, जिनमें क्या होता है भैया, डिवाइजर भी सेम होता है और रिमाइंडर भी सेम होता है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 3 के बराबर है, इसको भी ऐसा लिख सकते हैं 3 के बराबर है। ये दोनों चीज़ें जिसमें बराबर होती हैं वो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल होता है। क्या होता है भैया, ये दोनों चीज़ें जिसमें बराबर होती हैं वो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल सेम रहता है। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई होगी। आई थिंक इतनी चीज़ें तो आप लोगों को यार हो गई होंगी क्लियर, समझ रहे हो बात को।
क्या करें, कट कट करके वीडियोस डालने लगे क्या, छोटी छोटी कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल तक हो ही चुका है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले आएंगे, नहीं रहने देते, इसको एक ही बारे में लाते हैं, एक ही बार में ये ज़्यादा सही रहेगा। इसको मिटा देते हैं फिलहाल में। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे इसमें। जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई, आ गई। जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई, आ गई, आ मुझको तो है जिससे गुजर जाना है, उससे जीना है तुझ पे और मर जाना है। हमको पता लगाना है कि अगर ये हम सारे नंबरों को 8 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। कुछ होशियार लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इसको 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 ऐड करो, 8 से डिवाइड करा दो, रिमाइंडर बच जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका मानोगे तो भाइयों बहनों यही है। लेकिन ये प्लस माइनस तक चल जाता है, मल्टीपल और डिवाइड में ये थोड़ी सी इसमें दिक्कत होने लगती है। चलो देखो, खैर हमको मॉड्यूल लगाना है तो हम लोग मॉड्यूल लगाएंगे। पहला नंबर है 481, 392, ऐसे सब आपको नंबर लिख लेने हैं चौड़ में, मैं जैसे मैंने लिख ली हैं। फिर ऐसे 3 टन भी लगा लेनी है जैसे मैंने लगा ली हैं। फिर ऐसे रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है, बिल्कुल कर देंगे। डिवाइड किससे कराना है, 8 से कराना है, तो यहाँ आएगा mod 8, mod 8, mod 8, mod 8 आ गया। भैया 8 को जब आप 481 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। 8 से 481 को कराओगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। 8 से 48, 80 60 बार में चला जाएगा, 1 बचेगा। 11 से इसको कराओगे तो रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 11 से 604 को कराओगे तो रिमाइंडर बचेगा 4। और जब इसको इससे कराओगे 8 से 937 को तो रिमाइंडर आएगा 1। देख लो कहीं गलती तो नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसमें हम लोगों को क्या करना है, अब आपको प्लस कराना है, क्योंकि प्लस था सबके बीच में, तो ये चारों इक्वेशन लो, इनको प्लस करा देंगे। देखो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखेगा। 481 प्लस 392 प्लस 604 प्लस 937 कॉन्ग्रुएंस ये कितना है 1 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 1 ब्रैकेट यहाँ पे mod 8। इसको हम लोग देखेंगे तो टोटल आता है 6, तो हो जाएगा 6 mod 8। ऑलरेडी ये नंबर बड़ा है, नंबर छोटा है, तो अभी हम लोग इसमें कोई भी कलाकारी नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। कुछ बेवकूफ़ लोग बाहर चिल्लाते रहते हैं, कोई बात नहीं है, ऐसा होता है, सबके यहाँ ऐसा होता है, आप लोग के यहाँ भी होता होगा। ये सवाल क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ये सवाल, बिल्कुल हो गया होगा, ठीक है। ये बात ख़त्म करते हैं, यहीं पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। टेक्नोलॉजी है यार, आगे पीछे भी कर सकते हो, सब मिल जाएगा, चिल्लाओ नहीं, भगवान जल्दी लगता है, ठीक। और भैया संडे के बाद मंडे से फिजिक्स का नया बैच चालू हो रहा है। फिजिक्स इवन क्या क्लास 10th के लिए नया बैच चालू हो रहा है फ्रॉम द 1st of May। जिसको भी एप्लीकेशन से, जिसको भी भैया कोई भी क्वेरी हो वो आ सकता है, फ़ोन कर सकता है। नंबर 7310209139 फ़ोन नंबर। आई नो कोई वीडियो नहीं देखता है, लेकिन जब भी देखेगा तो ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक। दूसरा सवाल आता है, मान के चलो हमको फिर डिवाइड कराना है, किससे कराना है भैया, 512 इंटू कितना 319 mod 6, इससे कराना है। वही करेंगे 512, वही बेटा क्या करो, 512 लिखो, 319 लिखो, 3 डंडी बनाओ, मोड का यहाँ डब्बा बनाओ, mod 6 ये लिख लिया। 6 से 512 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और इसको 319 को करेंगे तो आएगा 1। अब बीच में नंबर लिखा हुआ है कितना, मल्टीप्लाई है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 × 2 mod 6। ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, नंबर छोटा है, तो उसमें अभी कुछ भी नहीं करना, ठीक। अब हम लोग मान के चलते हैं कि ये बड़ा है, क्या करते हैं मान के, क्योंकि आप लोग के मन में शंकाएं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोग मान के चलते हैं 8 mod 6 आ गया है, कुछ नहीं करो, 6 को 8 से डिवाइड कर दो, 6 × 1 = 6 बचेगा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 mod 6 दोबारा
आ जाएगा। ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं, कुछ नया नहीं है, सब सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, मिटा देते हैं। ले लो भैया, लो भैया इसका फोटो लो, समझ में आ रहा हो। ये बात क्लियर, ठीक है, भली भांति क्लियर हो गई होगी। इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट पे बढ़ने वाले हैं, जहाँ पे आपसे कहा जाएगा कि लास्ट डिजिट निकालनी है। लास्ट मतलब लास्ट डिजिट में वो आपसे कहता अच्छा है लास्ट 3 डिजिट निकालो, 2 डिजिट निकालो, 1 डिजिट निकालो, और भी कह सकता है 4 निकालो, 5 निकालो। तो हम क्या करते हैं, जब 1 डिजिट निकालना होता है तो डिवाइडेड बाय 10, 2 में 100, 3 जीरो बढ़ा दो, 3 में 1000, 4 में 4 जीरो, 5 में 5 जीरो। भगवान करे 5 का सवाल ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। ये हम लोग कॉन्सेप्ट ए टेबल आप लोग कॉपी कर सकते हैं, जीवन भर के लिए आप अपने सवालों से मुक्त हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमको एक सवाल दिया हुआ है, उसमें हमने लिखा 3894 इंटू 674, लास्ट कितनी डिजिट निकालनी है, 2 डिजिट निकालनी है। क्या करना है, 2 डिजिट निकालनी है। तो सोचना यही करेंगे, 2 डिजिट निकालनी है तो क्या करेंगे, यही करेंगे। अब बुद्धि लगाना है। 3894 डिवाइडेड बाय 100, रिमाइंडर छोड़ेगा 94। इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस वे 674 implies रिमाइंडर छोड़ेगा 74 mod 100, ये छोड़ेगा। लेकिन ये अभी जो 94 और 74 है, these numbers are too big। अब ये नंबर क्या है, बड़े। आपको क्या निकालना है, लास्ट 2 डिजिट्स इनकी निकालनी है। ये तो निकल गई 94 और ये तुम्हारा 78 निकल गया। अब इन दोनों क्वेश्चंस इनके बीच में क्या लगा है, मल्टीप्लाई। तो वी विल मल्टीप्लाई 94 इंटू 74 mod 100। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपका 7332 mod 100, और ये नंबर 100 से काफ़ी बड़ा है, इसीलिए हम इसको डिवाइड कराएंगे और इसका रिमाइंडर बचेगा 32 mod 100, और ये जो रिमाइंडर बचेगा यही इसकी आखिरी 2 डिजिट्स भी होंगी। यही क्या होंगी भैया, इसकी आखिरी 2 डिजिट भी होंगी। ठीक है, समझ में आ गया। पहले क्या करा, 3894 674 2 डिजिट निकालनी थी तो 100 से डिवाइड कराते हैं उस टेबल के हिसाब से। 3894 को डिवाइड करा 100 से, रिमाइंडर बचा 94, 674 को डिवाइड करा 100 से, बचा 74। फिर 94 इंटू 74, क्योंकि यहाँ इंटू लगा होता प्लस लगा होता तो प्लस लगाते। 94 इंटू 74 करा तो 7332 आ गया, mod 100 करा, इसको डिवाइड करा 100 से तो 32। ये बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी। इसका भैया ले लो, जो भी लेना स्क्रीनशॉट वगैरह मिटाते हैं। ये टेबल का भी ले सकते हो, ले लो। ठीक है, एक और हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, एक और करेंगे, मजा आने लगा है। एक और क्वेश्चन कैसे करेंगे, मान के चलो एक हमारे पास नंबर है, नंबर क्या क्या है, फोन नंबर है लड़की का, 231 हैगा, 525 हैगा, और संग में एक और क्या हैगा 74 हैगा। आप लोग कहोगे सर अपने हिसाब से नंबर क्यों नहीं ले लेते, सर लिखे लिखा नंबर क्यों ले रहे हो। यार इसीलिए ले रहे हैं कि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए। उनको चूट पटांग ले लेंगे, उठ पटांग आने लगेगा, खुद दिल से आ जाओगे। अभी किताब से सॉल्व करो, जहाँ डाउट है वो मुझको कमेंट सेक्शन में लिख दे। चलो चालू करते हैं। हमको क्या निकालना है, 1 से डिजिट निकालनी है। कौन सी निकालनी है, 1 से निकालनी है। 1 के लिए क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं। 10 से डिवाइड करोगे, डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट देखना। जैसे इसको 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, इसको करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 5, इसको करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 4। ठीक है, मल्टीप्लाई बीच में लगा हुआ है तो 5 4 का होता है 20। इसको लिखोगे 20 mod 10, ऐसे ही लिखोगे। फिर ये नंबर बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा तो आंसर आएगा 0 mod 10, 0 जो भी आपका आंसर हो जाएगा। That's all. Finishing, धोनी finishes in style, CSK वर्सेस मुंबई इंडियंस। सही है, बढ़िया, वो भी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। किसका कॉल आ रहा है।